भगवान से उम्मीद करेंगे कि हे प्रभु बस फ़ोन मेरा ओवरहीट मत करवा देना, नहीं सारी टेस्टिंग जो है धरी की धरी रह जाएगी। एंड आई होप कि सब कुछ सही हो, मुझे ज़्यादा चिल्लाना ना पड़े। और ऐसे पब्लिक का कोई खास रिएक्शन था भी नहीं और ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि जय हिंद, स्वागत है विराग ब्लॉग्स के नए एपिसोड में। और हम आशा करते हैं कि आपको लास्ट के दोनों व्लॉग अच्छे लगे होंगे श्रृंगवेरपुर के। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपके सामने एक अच्छी प्रेजेंटेशन देने की, लेकिन अनुभव की कमी वहाँ पे झलक रही होगी, इस बात को हम मानते हैं। पर धीरे धीरे इन चीज़ों में सुधार होगा। लेकिन उस व्लॉग के शुरुआत में आपने देखा होगा जो मोटरसाइकिल का सीन था, जो मैंने मोटो ब्लॉग करने की कोशिश की थी, उस समय मैं पूरा जुगाड़ से कर रहा था। गोप्रो तो था नहीं और हमने आपसे कहा था कि हेलमेट का माउंट आने वाला है, तो उस दिन नहीं आया था। लेकिन अभी हेलमेट का माउंट और कई चीज़ें अमेज़ॉन ने डिलीवर करी है, तो आइए अनबॉक्स करते हैं, आपके सामने देखते हैं वो क्या क्या है। और लास्ट वीडियो में तो आपने देखा था ना अनबॉक्सिंग वाले में कि सारे प्रोडक्ट डैमेज आए थे। प्रोडक्ट नहीं कह सकते पर बॉक्सेस तो सारे डैमेज ही थे। और हम आशा करेंगे कि आज ऐसा कुछ भी ना हो, आज जो भी अमेज़ॉन ने भेजा हो वो एकदम सही हो। अभी ये प्रोडक्ट आ चुके हैं, तो आइए फाड़ के देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, वही अपना पुराना नेल कटर। ओफो, तो ये माउंट है और मैंने इस बार ये वाला माउंट मंगवाया है। इसमें फ़ायदा ये रहेगा ना, तो ये माउंट काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसको अपने ज़रूरत के हिसाब से हम लोग टाइट और लूज़ कर सकते हैं। ये और इसमें अगर एक बार फ़ोन फंसा देंगे तो फ़ोन गिरने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि अभी गोप्रो तो हम ले ही नहीं रहे हैं, तो इसमें फ़ोन अगर हम फंसा देंगे तो फ़ोन गिरेगा नहीं। उसके बाद बारी आती है, पहले बड़ा बॉक्स अनबॉक्स करते हैं, देखें इसमें क्या है। ये वाला तो यहीं से कट मारते हैं, फिर इधर से कट मारा जाए और फिर ये बेसिकली एक शेकर बॉटल है जिम के लिए, क्योंकि मेरा कुत्ता काट डाला है, तो हमारे ब्लैकी भैया के दया से वो बोतल तो सत्यानाश हो गई है, तो हमने इसको मंगवाया है। तो ये रही मेन चीज़ जो हमें देखनी है, खुलेगी कहाँ से। ये खुलेगी पहले यहाँ से, खुल चुकी है और इसके अंदर से मेन। अरे माउंट अभी भी नहीं आया, ठीक है सब आ गया, माउंट नहीं आया। जो हेलमेट माउंट था उसको छोड़ के सब आ गया। ये बेसिकली गाड़ी में लगाने के लिए है, बाइक में लगाने वाला माउंट है। ये माउंट गाड़ी में लगाने के लिए है। और अच्छी बात ये है कि ये वाटरप्रूफ माउंट है, इसमें पानी भी अंदर नहीं जाएगा अगर फ़ोन हम रख भी देंगे तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इसको अभी हम अपनी गाड़ी में सेट करेंगे। फाइनली जिस चीज़ का इंतजार सबसे ज़्यादा था वो भी आ चुकी है, हेलमेट माउंट। अब इसको लगाएंगे और अब हम आपको दिखाएंगे अपना पूरा हेलमेट सेटअप कि मैंने कैसे सेटअप किया है, मैंने क्या क्या जुगाड़ लगाया है। तो आइए इसको अनबॉक्स करते हैं। पहले देखते हैं डिब्बे में क्या है। तो ये है माउंट जो कि एक्शन कैमरास के लिए होता है। और अच्छी बात ये है ना कि पहले ये जो आया करते थे इसमें ये चीज़ नहीं होती थी, एक छोटा सा पोर्शन दे देते थे, उसी में ये लगाना होता था हमें अलग से। लेकिन अब इसमें अच्छी बात ये है कि इसको फिक्स करने के लिए पूरा इन्होंने सिस्टम दिया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आइए आपको करके दिखाते हैं। मैंने अपना लगभग जो हेलमेट सेटअप है वो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी हेलमेट में सिर्फ गोप्रो ही बचा है, बाकी सारे आ गए हैं। और आज हम एक चीज़ टेस्ट करने एक्चुअली हाईवे तक आए हैं, आज हम कहीं जा नहीं रहे हैं। और हम टेस्ट करेंगे क्या मोबाइल से हम व्लॉग कर सकते हैं, क्या मोटो ब्लॉगिंग मोबाइल से की जा सकती है, उसी को हम टेस्ट करेंगे। और ये जो माउंट है इस पर अभी हम इसी फ़ोन को माउंट करेंगे और देखेंगे कि स्टेबिलिटी कैसी है, क्योंकि अब हमें निकलना है चित्रकूट। और गोप्रो अब इस महीने के अंत तक या अगले महीने के अंत तक ले पाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा बजट हिला हुआ है, तो आएगा तो है ही। और हम देखेंगे क्या टेम्प्रेरी सोल्यूशन के लिए ये फ़ोन सही रहेगा या नहीं। अभी हाईवे पर ही खड़े हैं पूरा बढ़िया, तो चेक करने जा रहे हैं और आपको दिखाएँगे। अगर आपका बजट नहीं है तो आप मेरे से ट्राई कर सकते हैं। हालांकि अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, उसमें मुझसे पूछा गया था कि इसकी पूरी कॉस्ट कितनी आई है हेलमेट सेटअप की, तो मैं आपको भी इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि मुझे पूरी कॉस्ट कितनी पड़ी है। खैर बादल वदल बढ़िया आ गए, मौसम गर्म है, लेकिन सूर्य देवता के पास बादल टहल रहे हैं, इसलिए ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। मैंने एक टेम्प्रेरी सेटअप किया और मुझे आशा है कि ये जो सेटअप है ये सही से चल रहा होगा और आवाज़ सही आ रही होगी। हालाँकि अभी हम इसे चेक करेंगे और आपको दिखाते हैं टेम्प्रेरी सेटअप दिखता कैसे है। किया तो मैंने टेम्परेरी ही है, और मुझे फ़ोन खोलने दीजिए, उसके बाद हम आपको दिखा पाएंगे। हालांकि ये Redmi Note 9 है, इसके क्वालिटी पे मुझे भरोसा नहीं है। हाईएस्ट क्वालिटी 1080p 30 fps है। तो ये टेम्परेरी पे ऐसा दिखाई पड़ता है, हालांकि देखने में बहुत बुरा नहीं लग रहा होगा। ये जो वाइट कलर का दिख रहा है ना, ये एक मैग्नेट लगा हुआ है एक्चुअली मेरे फ़ोन होल्डर के लिए। तो बताइए कि कैसा है, और आवाज़ तो अभी हम देख ही लेंगे।
तो यही टेम्परेरी सेटअप है, इससे काम चल जाएगा अच्छा खासा अपना। देखते हैं अभी इसे हाईवे टेस्ट करके कि विंड नॉइज़ कितनी आती है, मेरी आवाज़ कैसी आ रही है। फिलहाल देखते हैं यही सब चीज़ें। और जहाँ तक बात है विंड नॉइज़ की, तो वो तो नहीं आनी चाहिए। हाँ, आवाज़ को लेकर के मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आवाज़ एकदम परफेक्टली आ रही होगी और एज सच नॉइज़ का कोई टेंशन भी नहीं है। हालांकि मैंने वाइड एंगल पे स्विच कर दिया और मेरी उम्मीद पूरी है कि वाइड एंगल पे जो 1% व्यू की दिक्कत है ना, वो भी क्लियर हो गई होगी अब तक। बाकी आंधी चल रही है ना, तो विंड पूरा सीधा मुंह पे आ रही है। विंड ब्लास्ट काफ़ी भयानक है। मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊं ये चीज़ कि क्या बजट में हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे वीडियोस तो बहुत देखे हैं बजट सेटअप के, बट आई डोंट ट्रस्ट ऑन द बजट सेटअप्स। क्योंकि होता क्या है ना कि बजट सेटअप हम कर तो लेते हैं, लेकिन वो उतना अच्छा होता नहीं है। और मेरा फ़ोन काफ़ी पुराना है, इसलिए आई एम नॉट श्योर अबाउट द नॉइज़ रिडक्शन कैसा हो रहा है, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। और बस यही सारी चीज़ें टेस्ट करनी है, और इनको टेस्ट करने के बाद हम यहाँ सीधे निकल लेंगे। अब यहाँ पे रहेंगे ना, तो इसकी स्टेबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा। हाई स्पीड में भी टेस्ट कर सकते हैं। और अब आपको तो पता ही है कि जब आप गाँव में सब काम करते हो ना, बड़ा गंदा रिएक्शन आता है। हालांकि लोग इंटरेस्ट तो सारी चीज़ों को देखते हैं, बट टेस्टिंग के पर्पज से वो चीज़ सही नहीं होती है। अब लेकिन आई नीड टू टेस्ट इट, तो चलो इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो कर ही सकते हैं अपने सेटअप के लिए। और बेसिकली मेरा मकसद सेटअप करने का यही है। तो ये अपना टोल प्लाजा है, और हम भगवान से उम्मीद करेंगे कि हे प्रभु बस फ़ोन मेरा ओवरहीट मत करवा देना, नहीं सारी टेस्टिंग जो है धरी की धरी रह जाएगी। एंड ये जो टेस्टिंग करने के लिए मैं ये नकली व्लॉगिंग सेटअप बना के घूम रहा हूँ ना, ये सारा व्लॉगिंग सेटअप रखा रह जाएगा नीचे। तो बस पर्पज़ यही है कि ये फ़ोन मेरा ओवरहीट ना हो, और अगर फ़ोन ओवरहीट ना हुआ देन एवरीथिंग विल बी फाइन। सो लेट टेस्ट इट ऑन हाई स्पीड, और इसको हाई स्पीड पर टेस्ट करते हैं। 57, 60। वैसे कोई भी ब्लॉगर कभी भी जब मोटर ब्लॉग करता है, मुझे नहीं लगता कि वो 80 के ऊपर जाता होगा, क्योंकि 80 के ऊपर जाने लायक ये सब होते भी नहीं सेटअप। आप विंड नॉइज़ को कम नहीं कर सकते हैं, और ऐसा मुझे लगता है कि मुझे भी 80 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हालांकि लोग हंसे क्या करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट अब मुझे करना तो देखो ये चीज़ था। अब जो चीज़ करनी होती है ना, उसका भी डर नहीं होता है, और जब डर नहीं होता तो चीज़ें अच्छी से होती है। तो हाई स्पीड पर टेस्ट करते हैं, क्या फ़ोन नॉइज़ को रिड्यूस करने में मदद करेगा। 63। तो आप बताइएगा कि आपको सेटअप कैसा लगा मेरा। हालांकि ये एक टेम्परेरी सेटअप है, और टेम्परेरी सेटअप को लेकर के मैं ये कह सकता हूँ कि काम चला हुआ है। अभी मुझे नहीं पता कि आवाज़ मेरी आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन उतर के हम देखेंगे ज़रूर एक बार, क्योंकि हाई स्पीड में ना तो अभी पता नहीं चल पा रहा कुछ। और मुझे लगता है मेरे फ़ोन की स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, और मैं पावर डायरेक्टर से एडिट करता हूँ, उसमें स्टेबल करने का स्टेबलाइज का ऑप्शन होता है, तो मैं वही से स्टेबल कर देता हूँ। लेकिन आप नॉइज़ का कुछ नहीं कर सकते, और मुझे नहीं लगता कि नॉइज़ अब ख़राब आ रही होगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कम से कम 10 से 15 बार चेंज किया है इसमें। तो देखते हैं क्या होता है। हालांकि अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है। अब इस गंगा ब्रिज के आगे रुक के मैं देखूंगा। ये तो गंगा ब्रिज है। आई होप कि सब कुछ सही हो, मुझे ज़्यादा चिल्लाना ना पड़े। और ऐसे पब्लिक का कोई खास रिएक्शन था भी नहीं, और ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि एक मन में डर होता है ना पहली बार जब आप कुछ करते हो, तो अब वो डर ही निकल गया तो फिर क्या दिक्कत है। हालांकि लोग देखते हैं, देख के भूल जाते हैं। एक बात हम बता दें भाई, मैं शाई नेचर का हूँ। अब ये छिपी बात आपसे भी नहीं है, आपको भी अच्छे से पता है। और यहाँ पे ये पहाड़ है जिसको चढ़ के जाना है भाई साहब, हाय हाय हाय। तो मैं डेफिनेटली एक शाई नेचर का आदमी हूँ, इसलिए आम आदमी से ज़्यादा 50% शर्म है थोड़ा। लेकिन अब क्या करें, शर्म गई है इसी तैसी में। यार क्या हो रहा है भाई, जुलाई आ गया, पानी नहीं बरस रहा है, बादल आ रहे हैं, बढ़िया ललचवा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ऊपर आसमान में बादल भरे पड़े हैं, पर पानी नहीं बरस रहा है। तो आई होप हम तकरीबन 5-6 किलोमीटर आगे आ गए हैं। अब हमको चेक कर लेना चाहिए वॉइस कैसी है। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग बर्बाद हो रही है और हम मज़े ले रहे हैं खाली। देखते हैं। अभी तक तो सब कुछ ठीक था। हालांकि वो विंड नॉइज़ है, फ़ोन उतना अच्छा रिड्यूस नहीं कर पाता, तो इसी कारण आई है। देखिए ये मजाक की बात थी, मैंने अभी तक जो किया शर्म वरम वाली बात, कुछ शर्माने लायक नहीं होता। देखो अब ऐसा भी तो नहीं है ना यार कि अब संसाधनों की कमी से अपने सपनों को तो छोड़ा नहीं जा सकता है। जो संसाधन आज नहीं है कल तो आ ही जाएंगे, लेकिन अगर हम उस संसाधन के लिए कल तक वेट किए तो आज का जो मौका है ना वो डेफिनेटली हमसे छूट जाएगा। और जहाँ तक मुझे ये मेरी सोच है कि कभी भी संसाधनों के अभाव में काम को रोकना नहीं चाहिए। काम मुश्किल ज़रूर हो जाते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि उन कामों को किया नहीं जा सकता। और
उन लोगों से बस एक ही सलाह देना चाहूँगा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो लोग दूसरों के हंसने पे जाते हैं या जिनको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, तो भैया ऐसा है, देखिए आप करेंगे अपने लिए करेंगे, दूसरों के बारे में सोचने से पहले बस इतना सोच लेना कि कल को अगर आप भूखे मरेंगे तो कोई दूसरा आपको रोटी देने नहीं आएगा। जो संसाधन आज नहीं है कल आ जाएंगे। जैसे अब मेरे पास गोप्रो नहीं है, मैं चाहता तो क्या गोप्रो का वेट करता है 1 महीने, आखिरकार मेरा काम चल ही रहा है ना, तो जब काम चल रहा हो तो फिर दिक्कत नहीं होती है। इसलिए देखो मैंने हेलमेट सेटअप कंप्लीट किया, अब इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा मैंने क्या क्या लिया, कितने का लिया, लेकिन जो कुछ भी है ना, संसाधनों के अभाव में मैं रुका नहीं, और मुझे रुकना पसंद भी नहीं है। लिटरली मुझे रुकना एकदम नहीं पसंद है, और इसीलिए मैंने इस सारे काम को आगे बढ़ाया है। और ये सेटअप बेसिकली मेरा ऐसा रोड में टहलने के लिए नहीं है, मुझे करना है चित्रकूट का टूर, और चित्रकूट का टूर बहुत खींच के कल या परसों में हो जाएगा। तो बस मैंने आपसे एक बार कहा था ना, आपको याद हो कि रास्ते में कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं आपकी नज़रों के सामने कि आप जब तक उनकी फ़ोटो को कैप्चर करने के लिए या वीडियो को कैप्चर करने के लिए रुकते हैं तब तक वो चीज़ें चली जाती है। तो ये जो सेटअप है ये काफ़ी मदद करेगा हमारी। और सामने का जो पोर्शन होता है ना, वहाँ तो पैडिंग है ही नहीं यार, भयंकर एक्सीडेंट हुआ है भाई, पूरी की पूरी ट्रक पलटी हुई है। तो अब यहाँ रुकते हैं, अपने माउंट को हटाते हैं और आपसे मिलते हैं सीधे घर पे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि मेरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप कैसा है और मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं और वो मुझे कितना का पड़ा है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप देख सकते हैं ये माउंट, जिसमें हम फ़ोन को लगाते हैं। तो ये माउंट मैंने फ़िक्स किया हुआ है इसमें, और ये माउंट मुझे पड़ा है तकरीबन 179 यानी 179 रुपीज़ का। इसकी ख़ास बात ये है ना कि इसमें ये दिया हुआ है, इससे आप जब टाइट करेंगे तो फ़ोन कभी गिरेगा नहीं, फ़ोन के गिरने का डर नहीं रहता इसमें, और ये ज़्यादा मुझे इससे ज़्यादा ट्रस्ट है मुझे। उसके बाद बारी आती है, आप ये देखिए गौर से, ये पोर्शन मुझे अलग से लेना पड़ा है, और इसको मैंने सक्शन कप के साथ ऑर्डर किया था तो उसी में था तो मुझे मिल गया था। तो सक्शन कप मुझे पड़ा है 199 रुपये का। उसके बाद ये चिन माउंट है। चिन माउंट तो आप जानते होंगे जहाँ पे कैमरे को फिक्स किया जाता है या स्मार्टफोन को फिक्स किया जाता है। तो चिन माउंट मुझे पड़ा था तकरीबन 897 रुपये का। इसको लगाना काफ़ी आसान, मैं आपको दिखाता हूँ। माउंट को लगाना काफ़ी आसान है। देखिए आपको 2 स्ट्रैप दिए होंगे, एक इधर दिया होगा, एक इधर दिया होगा, और एक ये नीचे दिया है। तो करना क्या है, इन दोनों को इधर ले आना है और आपस में इस क्लिप की सहायता से, ये जो क्लिप दी हुई है, आपको इसको जोड़ देना है। काम ख़त्म, आपका चिन माउंट लग गया। तो चिन माउंट मुझे पड़ा था 897 रुपये का। अब बात आती है माइक की। तो आप देखिए मैंने माइक को अपने हेलमेट पे यहाँ प्लेस किया हुआ है, ये यहाँ पे। तो ये JBL का माइक है, JBL का माइक है, और JBL CSLM 20। ये मुझे पड़ा था 744 रुपये का। इसमें एक हेडफोन भी है, यानी अगर आप रास्ते में हैं तो आप कॉल भी रिसीव कर सकते हैं। और मैंने माइक की प्लेसमेंट काफ़ी जुगाड़ से करी है, आप देख सकते हैं यहाँ पूरी वायर आई है। तो ये पैडिंग वाला हेलमेट है, तो मैंने ये देखिए पैडिंग के अंदर पूरा का पूरा माइक फिक्स किया हुआ है। तो आप भी अपने जुगाड़ से कर सकते हैं। मैं पहली बार कर रहा हूँ ना, तो हो सकता है अभी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से सब कुछ किया है। तो माइक मुझे पड़ा है तकरीबन 749 रुपये का। उसके बाद मैंने एडिशनल ये ऑर्डर किया है, ये बाइक फ़ोन माउंट है। यानी रास्ते में चलते हुए अगर आप अनजान जगह में जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि GPS आपके लिए कितना मददगार होता है, या आपके लिए गूगल मैप कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी को ध्यान में रख करके मैंने ये वाटरप्रूफ केसिंग ऑर्डर करी थी, जो कि मुझे तकरीबन पड़ी थी, ये वाटरप्रूफ केसिंग जो है ये 597 रुपये की। तो ये मुझे 597 का ही पड़ा था। तो ये काफ़ी अच्छी केसिंग है, और इसके साथ एक मैग्नेट भी आता है। यहाँ पे ये देखिए, ये मैग्नेट है जिससे फ़ोन एकदम चिपक जाता है। दूसरा मैग्नेट मैंने अपने फ़ोन पे लगाया हुआ है। तो अब यही मेरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप है। तो अगर आप भी बिगनर हैं और आप भी शुरू करना चाहते हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि ये सबसे सस्ता होगा, इससे भी सस्ते सेटअप हैं, लेकिन मैंने अपने हिसाब से अपने बजट को ध्यान में रख करके एक सेटअप बनाया है, जो कि मेरे लिए तो ठीक ही है। आगे चल के ये जो है ये हट जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे गोप्रो माउंट करूँगा, और गोप्रो इस महीने या तो अगले महीने तो आ ही जाएगा। तब तक काम चलाएँगे किसी तरह। तो अगर आप भी मेरे तरह बिगनर हैं और आपने आज तक मोटो ब्लॉगिंग नहीं करी है, तो आपके लिए भी सेटअप सही है। बाकायदा आप हेलमेट अच्छी लीजिए, क्योंकि इस हेलमेट की एक कमी है, देखिए यहाँ पे पैडिंग नहीं है आगे। पैडिंग ना होने के कारण विंड नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा आती है। और इस माउंट को लगाने का मैंने कई बार एंगल ट्राई किया, तो ये वाइज़र पूरी तरीके से बंद नहीं होता, जिससे हल्की फुल्की जो विंड नॉइज़ है वो यहाँ से भी आती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक्सॉर जैसे हेलमेट पे जाइए, वो हेलमेट काफ़ी अच्छी होती है। या एक्सॉर नहीं, कोई भी हेलमेट जिसमें आगे ये पैडिंग हो, आप उसको सेलेक्ट करिए। तो बस अभी के ब्लॉग में इतना ही। मैंने आपको पूरी, और इन सारी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं उसको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।